तो जय हिंद साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैथ की क्लास क्यों नहीं हो पा रही। तो ऐसी कुछ ड्यूटीज आ जाती हैं जिस वजह से 1 से 2 या 2 से 3 क्लास लेना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ ना कुछ सवाल आपके कराता चलूं। ध्यान रहे कि मैं उनको सिखाने के लिए क्लास चलाता हूं जिनको कुछ नहीं आता, जिनको सवाल समझना ही नहीं आता। ठीक है, उनके लिए क्लास चलाता हूं। बाकी अपनी तैयारी मैं ये नहीं रोक रहा हूं बिल्कुल भी। क्या मतलब बिल्कुल जो मैं कराऊं उतना ही करो, नहीं। हर एक टीचरों से पढ़ो, यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है। लेकिन जो आपका टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। याद रहे, फिर से एक मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि पढ़ाई के लिए सीरियस रहो, लेकिन पढ़ते वक्त अगर सदमे में चले गए, सीरियस मतलब ऐसे, तो कुछ भेजे में नहीं घुसेगा सिवाय ओवर थिंकिंग के। ओवर थिंकिंग रहेगी हमेशा। और एक बात सुन लो, मैंने एक शेड्यूल बताया था, खासकर हाँ तुम ही से कह रहे हैं, तुमसे ही। हाँ, शेड्यूल मैंने ये बताया था कि आप सुबह 6 से 7 मॉक टेस्ट देंगे। ध्यान रखना, हम मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। कर लिया, डिप्रेशन में नहीं जाना। कर लिया, बेशक आपके 45 नंबर आए, अब कर लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब एनालिसिस करने के बाद प्रॉपर, जैसे मैंने बताया 100 मैथ के क्वेश्चन करो। जैसे मैंने वो बताया था कि शेड्यूल बताया था ना कि एक तरफ से जो आपको आ रही हो, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, जो जल्दी आ जाए, जो आ रहे हैं उनको लगाते चलो, लगाते चलो, लगाते चलो। जो नहीं आ रहे हैं उन पे टिक मारते चलो। ये बता दिया मैंने। जब आप रात 12 बजे आप सोएंगे, 11:30 से 12 तक सोएंगे, सारा कुछ आपने पढ़ लिया। जीके मैंने क्या बोला था कि जब मैथ का वर्क हो जाए तब आप रीजनिंग लगाना। जब आप रीजनिंग लगा लेना, ध्यान रखना, जब आप रीजनिंग लगा लेना, इसके बाद उसका मिनी मॉक देना। मिनी मॉक बहुत सारे हैं टेक्स्ट बुक पर, मिनी मॉक देना। मिनी मॉक देने के बाद अगर आपके 20 में से 10 ही सही कर पा रहे हो तो डिप्रेशन में नहीं जाना। यह देखना है, हमने इस वजह से यह बोला था, यह देखना है कि जो आज हमने पढ़ा, जो चैप्टर हमने आज लगाया, क्या वो मिनी मॉक में आया, और अगर आया तो क्या वो मैंने सही कर पाया। यह देखने के लिए हम मिनी मॉक लगवा रहे हैं। यह देखने के लिए नहीं लगवा रहे कि आपके 20 में 10 आ पाए और डिप्रेशन में होके आप मुंह फुलाओ, ओवर थिंकिंग करो और बैठ जाओ। इसके लिए मैंने नहीं बताया था। ऐसे ही जीके में यह देखो कि आज अगर आपने संविधान से या कहीं से, या हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, कहीं से भी अगर पढ़ा है एक टॉपिक को, ये मान लो मुख्यालय आपने याद किए हैं, क्या मिनी मॉक में मुख्यालय आए? अगर आए, क्या आपने सही कर पाया? यह देखने के लिए मिनी मॉक लगवा रहा हूं। यह देखने के लिए नहीं लगवा रहा है कि आप 20 में से 5 कर पाए, डिप्रेशन में चले गए, मूड खराब कर लिया, और क्या किया, ओवर थिंकिंग करने लग गए कि मेरे एक भी नंबर सही नहीं आए, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। डिप्रेशन में नहीं जाना। मैं मिनी मॉक इस वजह से बता रहा हूं कि जो आपने पढ़ा, जो हम बता रहे हैं, ध्यान रहे, कहो तो हम बताते भी चले कि आज आप ये पढ़ना, आज ये पढ़ना। फिर देखना कि आप जो मिनी मॉक रोज लगा रहे हो और जो फुल लगा रहे हो, ध्यान रहे, फुल में बेशक आप 40 ही सही कर पाओ। बस ये आपको देखना है कि जो आज हमने पढ़ा, क्या इससे क्वेश्चन आए? ध्यान रखना, क्या इससे क्वेश्चन आया? और अगर आया तो क्या मैंने सही नहीं कर पाया? अगर सही आपने नहीं कर पाया तो यह चिंता का विषय है। तो आपने, इसका मतलब आज जो आपने पढ़ा वही आ गया और आपने गलत कर दिया। इस पे आपको चिंतन करना है कि अब जब हम पढ़ेंगे तो पूरी फोकस से पढ़ेंगे, ताकि अगर अगले टेस्ट में आ जाए तो हम गलत ना करें। अगर आप पढ़ के भी गलत कर रहे हैं, मतलब आज आपने मान लो कि मुख्यालय आपने याद किए, ठीक है, जैसे नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, अब उसमें आ गया कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है, और आप कह रहे नाटो का मुख्यालय कहां है, और इसको आप स्किप कर दिया या फिर गलत कर दिया। फिर आप सोचना कि इसका मतलब मेरा कंसंट्रेट नहीं था फुल और मैंने इस वजह से गलत कर दिया। फिर अगली बार जब आप पढ़ना तो ध्यान लगाकर पढ़ना कि अब गलत ना हो। इस वजह से बोला था, समझ रहे हो सकता है दिमाग में अब घुस गई हो। चलो आज के सवाल बताते हैं मिश्रण के। 5 सवाल मैं लेके आया हूं, और सवाल आपके
सवाल नंबर पहला, ये सवाल इधर आएगा आपके पास, ठीक है। सवाल ये देखो आ गया। चलो देखो, पढ़ो सवाल को, हमको ना पढ़ना पड़े, खुद ही पढ़ो, पढ़ने की रीडिंग डालो, ठीक। सवाल आप पढ़ो, तब तक हम सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या है, पढ़ लिया, वेरी गुड। आप क्या करेंगे, आपने सवाल तो पढ़ ही लिया। सवाल है ₹14.40 प्रति किलोग्राम गेहूं को 11.40 प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति किलोग्राम हो जाए। कुछ नहीं करना है, 14 कितना है, दशमलव भूल जाओ। जब इस टाइप के वैल्यू आते हैं ना, ये लिखो 1440, इधर लिखो 1140 और बीच में लिखेंगे 1260, पॉइंट भूल जाओ। तो आप 1260 में 1140 सर कैसे घटाएंगे। देखो, इसमें 40 जब जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें जब 60 जोड़ दोगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 60 ये आगे और है, तो 60 और 60 120, यहां 120 लिख दो। ध्यान रखना, ऐसा ही घटाना है, पॉइंट भूल जाओ। अब ये 1440 है घटाने का तरीका, ये 1440 है, ये 1260 है। जब आप इसमें आप 40 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1300। अब 100 और मिलाना तो ये हो जाएगा 1400। इसका मतलब 140 तो आप मिलाकर ये 14 पे पहुंच गए, 40 और है तो 180, कितना, 180। अब इनका रेशियो ले लो, 0 से 0, 6 दूनी 12 और 6 तीन 18, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे लगाना है, बात समझ में आ रही है, ऐसे लगाना है। चलो सवाल नंबर दूसरा देखो, पढ़ो पढ़ो सवाल दूसरा, वेरी गुड, पढ़ो। एक दुकानदार को ₹30 प्रति किलोग्राम, पढ़ लिया, पूरा पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, हम सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। क्या आप निकाल पाए, आप पढ़ के क्या सवाल निकाल पाए। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 7:3। पढ़ा करो, वीडियो पोस्ट करने की जरूरत नहीं, हम बोलते ही नहीं, आप पढ़ा करो और कॉपी पेन लेके बैठो, तुरंत सॉल्व कर दिया करो, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा आपके समक्ष ये रहा, सवाल नंबर तीसरा देखो, इधर पढ़ो। हाँ सर, ये इसमें तो सर 2 ही दिए हैं, तीसरा कहां है, बस यही, ये थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा, 36, और जब यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 मान लो। इसके बाद में हमारा ये है 28। अब सर ये कैसे घटेगा, तो ये 28 है, लिख दो ना, मना कौन करिए। अनुपात 36 से 28, सर 8 और 8 36, सर 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 7:2 आ गया। कितना आ गया, 7:2। जब कुछ ना दिया हो ना और बीच की वैल्यू हमेशा टोटल, क्या इसमें लिखा है कि मिश्रण का मूल्य हमेशा 20 में आएगा। अगर इधर या इधर कुछ नहीं दिया है तो आप 0 मान लो, समझ रहे हो, ठीक है। सवाल नंबर चौथा देखो, सवाल नंबर चौथा देखो, कुछ डाउट हो कमेंट करना जरूर, ठीक है। सवाल नंबर चौथा देखो, पढ़ो। हाँ वेरी गुड, 30%, हाँ बोलो सांद्रता वाले, हाँ एल्कोहल को, आवाज बोलो, कमरे में मम्मी पापा को पता चलना चाहिए अगर आप घर में हैं कि बिटिया मेरी पढ़ रही है, ठीक है। हाँ, एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए, वेरी गुड, 35%, ऊंची आवाज में, वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे, फटाफट करो, हमसे पहले, सवाल तो देख ही लिया है, हमसे पहले करो। 30, 50 और 35, 15, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए घटाने में। 15 और ये 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3:1, कितना आ गया, 3:1 आंसर आ जाएगा। घटाने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, याद रहे। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 पढ़ो। हाँ, ₹48, हाँ प्रति किलोग्राम, सर ये तो हार्ड है, पहले पढ़ो तो पूरा, हार्ड बाद में देख रहे हो, पूरा पढ़ो पहले। हाँ वेरी गुड, 55 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, वेरी गुड। तो यहां लिख लो 60 किलोग्राम, कितनी है, 48, ये इसकी वैल्यू है ना 48, और ये इधर लिख लो सर 55,
अब इधर कितना लिखेंगे 52.50। आप ध्यान रहे सर ये घटाएंगे कैसे, बिल्कुल आसान तरीका, ये 52.5 है ना, 50 और मिला दोगे, मतलब 0.5 और मिला दो, 53 हो जाएगा। तो 0.5 है अभी तो मिलाया है तो 53 हो गया, 2 और मिला दो तो 55 हो गया, यानी 2.5 ऐसे घटाते हैं। सर ये कैसे घटा, 48 और 2 50 और 2 48 और 4 52 यानी 4.5, जीरो से कोई मतलब, ये हटा दो तो 5 25 5 निम 45। आप ध्यान रहे कि 5 की वैल्यू कितनी है 60, 5 का 60 कितने गुना है, तो सर 12 गुना, कितने गुना है 12 गुना। ये गुना हमेशा देखा करो, भाग ना दिया करो, अब ये जमाना चलेगा जो भाग दे रहे हो, अब ये देखा करो कि ये इसका कितने गुना है, ये 60 है ना, ये 5 का कितने गुना है, उतने ही 9 का गुना कर दो। ये तो सर हार्ड बन गया, अरे वाह भाई साहब अदा। तो ये कितना 12 गुना है, इसमें इसको भी हम 12 गुना कर देंगे तो 12 नौया 108 किलोग्राम, कितना आ जाएगा 108 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट सवाल, सवाल नंबर आखिरी, पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ एक पंसारी, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ 60, वेरी गुड 65। अब सर क्या करेंगे, पहले पूरा पढ़ लिया करो, हद है बिल्कुल, आंसर से मतलब नहीं, पहले सवाल पढ़ना सीखो, इतने आलसी काहे बन रहे हो, पढ़ो पूरा। हाँ बस बस यही रुक जाओ। मिश्रण को कितने में 68.20 में बेचने पर कितना लाभ हो रहा है सर 10%। आप ध्यान दो 10% का लाभ की वैल्यू है, यानी लाभ हमेशा 100% होता है, तो हम 100 में जब भी लाभ बोले तो 10% 100 में जोड़ देंगे, तो 10% है तो 10 जोड़ा तो कितना हो गया 110 इंटू 100। अब सर क्या करेंगे, सर ये कैसे क्या होगा, कुछ मत करना, पॉइंट हटाओ, इनको ये काटना मत, अभी 2 जीरो बढ़ा दो, अब 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 कट गए। अब ये देखो 11 छिक्का 66 और कितना बचा 2, 11 दूनी 22, बस कर लिया। अब ये 62 है ना, ये बीच में रख दो, इतना प्रोसीजर करना है। तो ये कितना हमारा अनुपात कितना आया, कितना 3:2। लो ये आपका आंसर 3:2 आ गया। समझ में आया, कमेंट जरूर करना, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। और आज कमेंट, आज हार्ट उसी को ही मिलेगा कमेंट करने पर जो वाकई में आंसर देगा। एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं, उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, ठीक है। सवाल है 40 रुपए प्रति किलोग्राम, सवाल है 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय की चाय 60 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को एक सेकंड रुकना, 60 किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 70 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 40% का लाभ हो, 40% का लाभ हो, ठीक है। ये हमको आंसर देना कमेंट में, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद 9 बजे आपका कंपटीशन होगा। थैंक यू सो मच, शब्बा खैर।